मेरे प्यारे बच्चों, आज की जो कहानी बताने जा रहा हूं वो बहुत ज़रूरी है। आखिर में आप उसका अर्थ समझ पाएंगे। अदरवाइज वो धुरंधर मूवी का गाना चल रहा है ना, मजा सबको आ रहा है, शब्द किसी को नहीं पता क्या है। एक चिड़िया थी और बरसातों का मौसम आने वाला था। तो वो चिड़िया क्या कर रही थी, अपना घोंसला बनाने लग रही थी और धीरे धीरे साइडों से इधर उधर से चुग चुग के दाना पानी इकट्ठा कर रही थी, ताकि बरसात के समय में जब उसकी भोजन की दिक्कत आए तो वो व्यवस्था वो अपनी पहले से कर ले। यही सब बातें वो करने लग रही थी, यही वो काम करने लग रही थी, तो बगल में एक बंदर आके बैठ गया। और बंदर था बहुत नादान सा। बंदर आके बैठता रहा और बंदर उसको लगातार देखता रहा। बंदर ने कहा कि गोरैया, चिड़िया, तो ये क्यों इकट्ठा करने लग रही है, घोंसला क्यों बनाने लग रही है? तो उस चिड़िया ने सोचा कि इस नादान को भी कुछ ज्ञान दे दिया जाए, इस नादान को भी सलाह दे दी जाए। और कई बार सलाह देना है ना, अपने आप में बहुत विनाशकारी हो जाता है। और इसी सलाह के चक्कर में कई बार जो सलाह दे रहे हैं उनका घर भी टूट जाता है। और आप में से भी कुछ लोग ऐसे ही विनाशकारी बंदर हैं। लेकिन कहानी समझिएगा। तो चिड़िया ने उसको कहा कि देख बंदर भाई, अब बरसातों का मौसम आने वाला है और बरसातों के मौसम में क्या होगा कि हर जगह पानी ही पानी होगा। ना कहीं बैठने की जगह मिलेगी और ना ही कहीं खाना पीने की व्यवस्था हो पाएगी। तो मैं क्या कर रही हूं, मैं अभी से अपना घोंसला दुरुस्त कर रही हूं और खाने पीने की चीजें इकट्ठी कर रही हूं। मैं बंदर भाई तुझसे भी यही रिक्वेस्ट कर रही हूं कि आप भी अपने लिए खाने की व्यवस्था अभी से कर लीजिए, क्योंकि आने वाले कुछ ही दिनों में बरसात का सीजन स्टार्ट हो जाएगा। अब यहां क्या होता है, कोई समझदार आदमी होता है तो उस सलाह को तुरंत स्वीकारता है, उस सलाह का अर्थ निकालता है और अपने काम की चीजें उससे निकालता है। और जो बेवकूफ आदमी होता है वो क्या करता है, उस चीज में जिद करने लगता है। अब जो बंदर था वो शक्तिशाली था। उस बंदर ने सोचा कि ये चिड़िया मुझे क्या ही ज्ञान देगी। उसने अपने लिए तो बरसातों के लिए कुछ इकट्ठा किया ही नहीं, साथ के साथ उसने चिड़िया के घोंसले भी तोड़ दिया और जो उसने दाना पानी इकट्ठा किया था वो सब इधर उधर फैला दिया, खराब कर दिया। इस कहानी से जानते हैं क्या समझ में आया? इस कहानी से यह समझ में आया कि सही सलाह लेने के लिए भी ना सही दिमाग की अवस्था होने की जरूरत है। और मेरे बच्चे, आज मैं आपको वही सलाह देने जा रहा हूं। ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप जो सलाह मैं देने जा रहा हूं उससे अपना घर बनाएंगे या मेरी सलाह के आधार पर मुझे गालियां देके इसी यूट्यूब पर मेरा घर उजाड़ देंगे। तो मेरे बच्चों नमस्कार, मैं राकेश यादव आप सभी का स्वागत करता हूं इस चिड़िया और बंदर की वीडियो में। मेरे बच्चे, आप जानते हैं कि 2026 का रेलवे का कैलेंडर आ चुका है और 2024 में जितनी वैकेंसी थी रेलवे में, 2025 में वो वैकेंसी बहुत कम हो गई। लेकिन विश्वास मानिए, 2026 में वैकेंसी 2024 की तरह बहुत बड़ी मात्रा में आएगी। और आप जानते हैं, मैं कोई भी बात कहता हूं तो तभी कहता हूं जब उसका पुख्ता आधार हो। अगर पुख्ता आधार नहीं होगा तो मैं वो बात नहीं बोलूंगा। अब मैं इसका कारण भी समझाने लग रहा हूं। मेरे बच्चों, आप सब जानते हैं कि 2024 में जो वैकेंसी आई उसके पीछे का एक राजनीतिक फायदा भी ये था कि 2024-25 में केंद्र सरकार के चुनाव थे। केंद्र सरकार के चुनाव थे जिससे मोदी सरकार बनी और रेलवे की वैकेंसी ने उस चीज पे बहुत बड़ा काम किया। खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जहां इतने बेरोजगार युवा हैं और जो इतने बच्चे रेलवे की तैयारी करते हैं, वो इस चीज से बहुत प्रभावित हुए। तो यहां वैकेंसी की संख्या बहुत बढ़ के आई। लेकिन वहीं जब 2025 की जो वैकेंसी आई, जो लगभग 2027 के आसपास जाके खत्म होंगी, 2027-28 के आसपास जाके ये 2025 वाली वैकेंसियां सारी फाइनल प्रोसेस पे पहुंचेंगी। क्योंकि अभी तो बहुतों के एग्जाम हो रहे हैं, अभी उनके जिनके एग्जाम होने हैं उनके सेकंड टायर होना है, फिर उसके बाद उनका साइको टेस्ट होना है, फिर उनकी फाइनल ज्वाइनिंग देनी है। तो लगभग हम ये तो कह ही सकते हैं कि 26-27 तो लगा ही देंगे। तो 2025 में जो वैकेंसी इन्होंने अनाउंस की उसका कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल बेनिफिट इन लोगों को नहीं मिलने जा रहा था, इसलिए यहां वैकेंसी भी बहुत कम आई। और 2025 का कैलेंडर भी, ग्रुप डी की जो वैकेंसी वो कब आके टिकी, 2025 दिसंबर में अनाउंस हुई। लेकिन मेरे बच्चे, जो 2026 का कैलेंडर इन्होंने अभी से निकाल दिया है, इसका ये डायरेक्ट बेनिफिट उठाना चाहेंगे 28 में। क्योंकि 2028 में पूरे भारत में
एक साथ चुनाव होंगे। आप कहेंगे 29 में होने 28 में क्यों? मेरे भाई इसके पीछे भी एक लॉजिकल रीजन है। बहुत सारे स्टेट के चुनाव 2028 में होने और मोदी सरकार एक चुनाव एक देश, है ना, वन कंट्री वन एग्जाम, इस तरीके के मिशन मोड पर चल रही है। तो 2028 में लगभग सारे स्टेटों में एक साथ चुनाव कराने जा रही हैं। तो अगर 2028 में चुनाव होगा तो इस वैकेंसी 2026 का बड़ा इंपैक्ट आएगा, इसलिए यहां वैकेंसी बढ़ेगी भी और उसका इंपैक्ट भी बड़ा दिखेगा। अब मैं इन्हीं चीजों को और पुख्ता आधार पर आपको समझाने जा रहा हूं, ठीक है। अब इससे बाद वो स्लाइड ले लेते हैं। अब आप ये देखिए कि मेरे बच्चे एआई के थ्रू बहुत सारे डाटा का पता चला। जून 2026 में एक आरटीआई डाली गई जिसमें पता चला कि 2,74,580 पद खाली है, जून 2023 में। वहीं दिसंबर 2022 में संसद में यह बताया गया कि 3,12,000 वैकेंसी खाली हैं। वहीं मेरे बच्चे, अब अगर मैं बात करूं, जो ये 2,74,000 वैकेंसी खाली थी, इस 2,74,000 में से लगभग 1,20,000 वैकेंसी ऐसी हैं जो अब फिल हो चुकी हैं या फिलिंग होने के प्रोसेस पे हैं। तो अगर मैं इस 270 में से या 275 में से 1,20 घटा भी दूं तो मेरे बच्चे लगभग 1,55,000 सीटें भी बची, 1,55,000 सीटें बची हैं। आप ये बात भी अच्छे से समझ रहे हैं कि ये जो आंकड़ा है जून 2023 का है और रेलवे में लगातार वैकेंसियों में बदलाव होता जा रहा है। अगर आप यहां पे भी देखेंगे, अधिक पद अलग अलग भर्तियों जैसे के तहत प्रक्रियाधीन है और आने वाले समय में भी बड़ी भर्तियां जैसे 1 लाख प्लस आने की उम्मीद है, इसलिए सटीक आंकड़ा हर समय अलग अलग होता है, पर लाखों में होता है। इसके पीछे का कारण समझिए। रेलवे पूरे केंद्रीय कर्मचारी जितने भी होते हैं, पूरे भारत में जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, उसमें 40% संख्या रेलवे एम्प्लॉय की होती है। देखिए, ये छोटी बातें आपके घर बनाने में बहुत काम आएगी। चिड़िया एक साथ 1 क्विंटल अनाज नहीं उठा के रखती, वो एक एक दाना उठा के रखती है। तो ये चीजें जो मैं बताने जा रहा हूं, ये एक एक दाने की चीजें ध्यान से समझिएगा। अब जून 2023 से लेके इस समय तक मेरे बच्चे, आपके पास 24 गया, 25 गया, यानी पूरा 2.5 साल का वक्त हो गया। और इस 2.5 साल में कुछ भी नहीं किया होगा तो मुझे लगता है कि 60 से 70,000 एम्प्लॉय मिनिमम रिटायर हुए होंगे 2.5 साल में, क्योंकि रेलवे एक बहुत बड़े लोट में है ना। तो आप यहां दोबारा से देखेंगे कि इस समय फिर से 2.25 लाख के आसपास वैकेंसियां खाली हो गई हैं, क्योंकि 2025 में इनको कम देनी थी क्योंकि उसका कोई राजनीतिक फायदा इनको मिलना नहीं था। लेकिन 2026 का जो कैलेंडर इन्होंने टाइम से दिया है और उसकी वैकेंसी ये 27 में हर हाल में कंप्लीट कराने की ओर लेकर चले जाएंगे, मतलब फाइनल प्रक्रिया, ताकि 2028 से पहले उन सारी प्रक्रियाओं को ये दिखा सके कि भैया देखो ये इतनी सीटें हमने निकाल दी और उसका एक बड़े लेवल की अनाउंसमेंट अगले साल फिर से कर देंगे, ताकि वो गुड वाइब पूरी मार्केट में फैलाया जा सके। तो मेरे बच्चे, अपना घर बनाने के लिए ना 2.25 लाख वैकेंसी अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। और अभी भी हम चाहे ट्विटर कैंपेन या किसी भी थ्रू से हम आप बच्चों के लिए रेलवे ग्रुप डी में जो नंबर ऑफ वैकेंसी घटी है उसके लिए भी लगातार आवाज उठा रहे हैं। सभी टीचर्स एक साथ इस चीज पर मिलकर काम करने लग रहे हैं। तो 2.25 लाख वैकेंसी ऐसी हैं जो आने वाले वक्त में आपका घर बना सकती है। अगर आज आप इस सलाह को मान के अपने घर को पक्का कर ले और इस 2.25 लाख वैकेंसी में अपनी जगह बना ले, तो विश्वास मानिए आप अपने घर की वो अंतिम पीढ़ी होंगे जो सरकारी नौकरी ले रहे होंगे। क्योंकि 2028-29 के आसपास जब एक चुनाव एक देश का नारा चलेगा, तो मेरे बच्चे, आज जो वैकेंसी आ गई उसका समझिए अगले 5 साल तक चुनाव नहीं होना, तो 5 साल में वैकेंसी भी रेलवे में आपको नहीं दिखेगी। तो ये बहुत बड़ा मौका है, इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देना है। और मेरे हिसाब से अभी जो मैं मिनिमम भी बात करूं, देखिए ये कैलेंडर है और कैलेंडर में भी एक चीज देखना, जो 2025 का कैलेंडर था उसमें सेक्शन कंट्रोलर वाली जो पोस्टें थी ना, ये अलग से मेंशन नहीं थी, लेकिन 26 में ये भी अलग से मेंशन की गई है। ये तो रेलवे का ऑफिशियल कैलेंडर आ गया है ना। कब कौन कौन सा एग्जाम कंडक्ट कराने लग रहे हैं, कब कब किस किस चीज का नोटिफिकेशन आने लग रहा है, ये तो ऑफिशियल आ गया। और जहां तक मेरा असेसमेंट है, तो मुझे लगता है असिस्टेंट लोको पायलट या लोको पायलट जो वैकेंसी है, क्योंकि इतनी सारी नई ट्रेनें चलने लग रही हैं और ट्रेनों का संचालन तो सरकारी आदमी ही करेगा,
तो मेरे बच्चे 20,000 से ज्यादा जो सीटें हैं वो एएलपी की निकलेंगी ही निकलेंगी। इसमें टेक्नीशियन की 10,000 के आसपास सीटें निकलेंगी। मेरे बच्चे जो आरआरबी जेई हैं, अगर आपने एक आरटीआई देखी होगी अभी थोड़े दिन पहले, तो उसमें बताया गया था कि लगभग 10,000 सीटें इसमें खाली थी। लेकिन इन 10,000 सीटों में से 2,500 सीटों के लिए तो इन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दिया था। और ये सीटें कम क्यों निकाली, मैंने उसके पीछे कारण आपको बताया कि 2025 में सीटें ज्यादा निकालने से इनको कोई राजनीतिक फायदा नहीं था केंद्र सरकार को, लेकिन 2026 के कैलेंडर से बहुत बड़ा फायदा होगा। तो आप देखेंगे कि 2026 में 5,000 से ज्यादा यहां पे वैकेंसी आएंगी। मैं एक एक चीज को पुख्ता आधार पे कहता हूं। मैंने आपको याद होगा ग्रुप डी में ये चीज कही थी कि जो 62,000 वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया था, मैंने ये कहा था कि वैकेंसी बहुत कम आएंगी। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो 22,000 वैकेंसी 2025 के लिए निकाल चुके हैं और 2026 में 40,000 वैकेंसी आएंगी। कुल मिला के देखेंगे तो वही 62,000 के आसपास पहुंचेगा। 2026 में आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी 40,000 मिनिमम निकलेगी, मैं ये बात दावे से कह सकता हूं। मैंने जब वो नोटिफिकेशन आया या वो जो फेक नोटिस चला, तभी मैंने कह दिया था कि इतनी वैकेंसी नहीं आएगी, जो देते हैं उससे कम दिखाते हैं, मतलब जो दिखाते हैं उससे कम वैकेंसी आती है। तो मेरे बच्चे एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट इस बार एटलीस्ट 15,000 वैकेंसी आएंगी ही आएंगी 2026 में, चाहे पैरामेडिकल हो, सेक्शन कंट्रोलर हो या मिनिस्टर आइसोलेटेड कैटेगरी हो, इनमें इतनी वैकेंसी आएंगे। तो ये जो 2026 का लोट आएगा ये बहुत बड़ा लोट आएगा। और मैंने कहा ना 2028 वन नेशन वन इलेक्शन, आप आखिरी फीडी होंगे जो अपने घर में सरकारी नौकरी लेकर जा रहे होंगे। इसके बाद बहुत मुश्किल हो जाएगा। किसी ने एक डायलॉग बहुत अच्छा बोला था, हाँ शायद प्रेमानंद जी ने कहा था या पता नहीं किसने, कि प्यार क्या होता है ना, प्रेम में पढ़ना जो है ना, वो ये आखिरी पीढ़ी जो प्रेम में पढ़ रहे हैं, इसके बाद की जो पीढ़ियां होंगी वो प्रेम व्रेम से बहुत वास्ता नहीं रखेंगी। तो ऐसे सरकारी नौकरी की आप आखिरी पीढ़ी होंगे। अब मैं चलता हूं इससे आगे। अब मेरे भाई मैं चलता हूं मेन चीज पे। देखिए यार, ये हमारा चैनल है कैरियरविल रेलवे एग्जाम। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि 7 लाख सब्सक्राइबर आप इस पे हुए हैं। ये आप लोगों की जीत है और आपके प्रयासों का और हमारे प्रयासों का एक संगम है। मेरे प्यारे बच्चों, कल हम यहां पर एक इवेंट हमने किया था और रेलवे को लेके हमने एक सीरीज बनाई थी कि टॉप 1000 क्वेश्चंस ऑफ एवरी एग्जाम। मैं उठाता हूं, जैसे मेरे प्यारे बच्चों टॉप 1000 क्वेश्चन हम उठा रहे हैं। चाहे मेरे बच्चे मैथ की बात हो तो 1000 क्वेश्चन मैथ के मैं यूट्यूब पे कराने लग रहा हूं। चाहे रीजनिंग की बात हो, रीजनिंग कराने लग रहे हैं। मैथ में मैं भी पढ़ा रहा हूं और अभिनय सर भी करा रहे हैं प्रैक्टिस यूट्यूब पे। रीजनिंग में अरुण सर भी प्रैक्टिस करा रहे हैं और भरत सर भी प्रैक्टिस करा रहे हैं। और ऐसे ही मेरे बच्चे साइंस की पूरी टीम लगी हुई है, जीके जीएस की पूरी टीम लगी हुई है। तो हमारी कोशिश है इस यूट्यूब सेशन के थ्रू हम टॉप 1000 क्वेश्चन रेलवे के जो 2024-25 में आए हैं वो सवाल आपके साथ यूट्यूब पे डिस्कस करें। आपने कहीं पे भी एक बार कोचिंग ले रखी, दोबारा कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है। और अगर मेरे बच्चे अभी तक आपने अपनी तैयारी उस सिस्टमेटिक वे से स्टार्ट नहीं की है तो आप कैरियरविल परिवार से जुड़कर इस चीज का फायदा उठा सकते हैं कि भैया हमारा एक रेलवे फाउंडेशन बैच है जिसकी फीस है 999 रुपए, जिसमें मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच मेरे बच्चे अभिनय सर दे रहे हैं। और रिकॉर्डेड बैच मैं भी दे रहा था, लेकिन कल के सेशन के बाद मैंने देखा कि करीबन 600 के आसपास कमेंट ये थे कि सर आप लाइव पढ़ाइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस बैच से मैं मैथ लाइव पढ़ा रहा हूं रेलवे के बच्चों को। अभी तक मैं अपने बैचेज में, रेलवे वाले बैचेज जो थे उनमें हम केवल वीओडी दे रहे थे। अभिनय सर का रिकॉर्डेड था, मेरा भी रिकॉर्डेड था और बाकी टीचर लाइव पढ़ा रहे थे, पवन सर हो या प्रकाश सर। लेकिन अब ये पहला बैच होगा कि जिसमें मैं पूरा मैथ लाइव आपको पढ़ाऊंगा। ऐसे ही मेरे भाई रीजनिंग में पीयूष वासने सर का रिकॉर्डेड बैच आपको मिल रहा है, अरुण सर का रिकॉर्डेड बैच मिल रहा है और भरत सर लाइव आपको करा रहे हैं। साइंस में मेरे बच्चे टीम है और साथ के साथ अभी और टीचर भी साइंस में जुड़ने जा रहे हैं। कंप्यूटर, पॉलिटी 2 टीचर है, करंट अफेयर है मेरे बच्चे, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, स्टैटिक जीके है। तो मेरे बच्चे हर सब्जेक्ट में इतनी फैकल्टी आपको दे रखी है। और ना केवल ये बैच, इसके साथ साथ आपको कंप्लीट प्रैक्टिस बैच हम करा रहे हैं पेड बैचेस में। पेड बैचेस में सारे पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करा रहे हैं
बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस की सिस्टमेटिक टाइप वाइज बना के, और यूट्यूब पे हम टॉप 1000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराने जा रहे हैं। ऐसे ही मेरे बच्चे कंप्लीट रिवीजन बैच है, तो ये दोनों के दोनों बैचेस आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं इसी 999 रुपए की फीस में। तो जो भी मेरा भाई रेलवे के बैच को बहुत सिस्टमेटिक करना चाहता है वो अपनी तैयारी यहां से कर सकता है। और हाँ, मैं फिर से अपनी बात कहता हूं, बहुत बच्चे लगातार कमेंट करते हैं कि सर बैच बेच रहे हो। देखिए, आपने एक बार बैच खरीद लिया है, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे खरीद लिया है, आपको दोबारा खरीदने की जरूरत नहीं है। मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं जबरदस्ती आपको कोई चीज भेज दूं। हम यहां अच्छा करने के लिए आते हैं, और आपको यह समझना होगा कि अगर हम हर चीज में इस तरह से कमी ढूंढते रहेंगे तो हम अपना घर कभी भी नहीं बनाएंगे, लेकिन चिड़िया का घर जरूर तोड़ जाएंगे। और यही वक्त है कि अपना घर बनाया जाए पॉजिटिव सोच के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।